अब ये ध्यान हुआ मैं और मेरे का, समझिए क्या मैं और मेरा है। आज किस तो समझ में आई कुछ तो ध्यान किया आपने, बोलो सबको समझ में आया? आज तक मैं मेरा क्या करते रहे थे? मैं आत्मा मेरा शरीर, ये गलत था या सही था? बोलो, तो मानते आए ना? मैं शरीर मेरी आत्मा, जो मेरी आत्मा तो जो मेरा मेरा मिटने वाला, निश्चित मिटने वाला है। मेरा शरीर, मेरी परंपरा, मेरी धारणा, मेरा गुरु, मेरी दुकान, मेरी हवेली, मेरे धन, मेरे आभूषण, मेरे ज्वारात, मेरे कपड़े, क्या तुम्हारे कपड़े रहेंगे? क्या निश्चित छूटेंगे? नहीं। जो छूटेगा वो तुम्हारा कैसे हो सकता है? ये शरीर पहली बार नहीं मिला, अनंत अनंत बार शरीर तुम्हें मिला, मुझे मिला, इसको तुम अपना मान रहे हो। मेरा बेटा, मेरी पत्नी सुख देगी, मेरा बेटा मुझे सुख देगा, ये गलत धारणा है, इसको निकाल दो। ये ध्यान शिविर बहुत गहरे हैं, ये सारा बेस है इसका। इसको तुम यूं ही मत समझ लेना कि ध्यान कर लिया, श्वास बुझ लिया, सोम कर लिया, ये सारा आधार है इसका। इसको पक्का यदि आपकी श्रद्धा नहीं जमी तो 4 दिन का ध्यान शिविर वैसे के वैसे कोरे रह जाओगे। ये सभी साधक जिन्होंने शिविर किया दोबारा करो, 2 बार 3 बार दोबारा करो। ये नहीं कि मैंने एक बार शिविर कर लिया उनको एंट्री नहीं मिलेगी, जब तक ये धारणा तुम्हारी पक्की नहीं होती। और जितना करोगे, बार बार करोगे कि मैं शरीर और मेरी आत्मा, आज तक मैं क्या करता रहा, 70 साल हो गए यही करता रहा, मेरी आत्मा, आत्मा मेरी हो मैं आत्मा, मैं का मतलब मैं आत्मा कोई अहंकार नहीं है, जो आपका अस्तित्व है, बीइंग है, चेतना है, जो आत्मा सदाकाल तुम्हारे साथ में रही है, वो तुम्हारा एक क्षण भी आत्मा अलग हो सकती है कभी? बोलो। जैसे आत्मा छूटी, श्वास टूटा और आत्मा ने 3 समय में दूसरा शरीर ले लिया, ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 समय कितना होता है? भगवान की वाणी कहती है चुटकी बजाती असंख्या समय बीत जाते हैं, ये आत्मा दूसरा शरीर ले लेती है। ये आत्मा नरकों में गई, तुम भी गए, मैं भी गया, पशु पक्षी बने, मगरमच्छ, चूहा, बिल्ली, कुत्ता सब बने, और पशु पक्षी बने, मनुष्य बने, निर्धन बने, अमीर बने, काले गोरे जो भी थे, उसको अपना मान लिया। वो कहाँ है आज? इसके पहले तुम क्या थे? चिंतन करो। ये शिविर बहुत चिंतन करने का है, ये 20 मिनट का ध्यान या 1 दिन का ध्यान नहीं है। अपने जीवन में चिंतन करो, जिसको मैं मेरा 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 करती रही, मेरा है, तुम्हारा कुछ भी नहीं है। मैं आत्मा और मेरा शरीर, शरीर बदलेगा, सब परिवार के रिश्ते नाते बदलेंगे। फिर जो कुछ भी आपने करना है उसको सोच समझ के कीजिए। जब तुम्हारा कोई रहने वाला नहीं है तो क्यों ममता इकट्ठी कर रहे हो? ठीक है, शरीर को भोजन भी देना है, शरीर को स्थान भी देना है, शरीर को संवारना भी है, शरीर को वस्त्र भी चाहिए, वो चाहिए। आत्मा को कुछ नहीं चाहिए, पर सुख कहाँ है? सुख देह में नहीं है। ये अरिहंतों की वाणी है, महावीर की वाणी है। इस पर श्रद्धा रखो और खोज भीतर करो। महावीर के कहने से, अरिहंत परमात्मा के कहने से नहीं, तुम स्वयं खोज करो कि सुख शांति शरीर में है, भोजन में है, संबंधों में है, मित्र में है। जो आज आपका मित्र है कल को शत्रु हो जाता है। जो आपका बेटा, अपना दिल का टुकड़ा, वो अलग हो जाता है। सुख कहाँ गया? तो उन्हें भोजन खाया और भोजन खाने के बाद 1 चपाती 2 चपाती और खाओ, वो भोजन अजीर्ण बन जाता है। तो सुख कहाँ? वो तो केवल भूख मिटाने के लिए उसको सुख मान लिया, वो भ्रांति है। इस भ्रांति को तोड़ो। और किसी को समझ में आ गया मैं मेरे ध्यान के बारे में कुछ और पूछना है? यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन, एनी डैम क्वेश्चन यू वांट टू आस्क। कोई प्रश्न गलत नहीं होता। अपनी जिज्ञासा के लिए, मुमुक्षा के लिए पूछिए, जरूर पूछिए। यदि आपको तीनों ध्यानों में श्वास, सोहम, कोहम, मैं मेरा में समझ नहीं आई तो पूछ सकते हैं। और इसको प्रैक्टिस करनी है घर में।
ये शिविर करने के बाद कम से कम आधा घंटा घर में बैठ करके जब आप समायिक करते हैं तो श्वास को देखिए, सोहम को देखिए, फिर मैं मेरे पर चिंतन कीजिए, क्या मेरा है। बोलिए, सबको समझ में आया? युव को सबको समझ में आ गया? कौन है तुम्हारा? कोई तुम्हारा है? रहोगे, घर में ही रहोगे, दोस्तों के साथ रहोगे, पर जो मेरा मेरा है उस मेरेपन को अलग कर दो और मैं में स्थापित हो जाओ। देह के भीतर आत्मा, हमने देह को महत्व दिया। देखिए देह को कितना महत्व दिया, भोजन दिया, विश्राम किया, स्नान किया, धन कमाया, सब कुछ किया। वो किसके लिए? क्या इतना आवश्यक है? कितना चाहिए देह को? कितना धन चाहिए? विचार करो, चिंतन करो। ये शिविर बहुत गहरे हैं और आपके जीवन की दिशा बदल देंगे। समझ में आ गया? कोई क्वेश्चन? तो सोहम का सारा ले लो, दिमाग घूमता है ना, श्वास को देखो, सोहम को देख लो, फिर शांत हो जाओ। विचार आएंगे, विचारों को लग, क्योंकि जन्मों जन्मों के विचार तुम्हारे, इस जन्म के नहीं, जन्मों जन्मों के विचार आएंगे। पर मैं विचार नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि। शरीर का मतलब मन, वचन, काया, बुद्धि, संस्कार, धारणा, पांचों इंद्रियां, छठा मन, ये सब शरीर का ही भाग है। जब देह कहा सब बीच में आ गया, मन भी आ गया, बुद्धि भी आ गया, इंद्रियां भी आ गई, आंखें भी आ गई। ये आंखें जो देखती हैं एक दिन शमशान की राख बनेगी। ये जिब्बा जो रस लेती है शमशान की राख बनेगी। फिर तुम हो? तुम तो नहीं हो। सत्य क्या है? सत्य है एक आत्मा। ये शब्द नहीं है, इसकी खोज करनी है अपने 4 महीने। 4 महीने आप शिविरों में आओ, चिंतन करो, अपने दोस्तों को लाओ। यदि इस चतुर्मास में आपको ये साधना की अनुभूति हो गई कि मैं आत्मा, मैं शरीर नहीं, देह और शरीर की भिन्नता का एहसास, ये शिविर है। भेद से अभेद और अभेद से भेद। और जो ये सूचनाएं हैं ये केवल आपके और मेरे जीवन के लिए हैं। जीवन बदल सकता है और जन्मों जन्मों के कर्म टूट सकते हैं यदि इस मिथ्या धारणा को तोड़ा। आज तक हम मिथ्या धारणा में जी रहे थे, मेरा 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 परिवार, मेरी परंपरा, मेरा ये, मेरा वो, मेरा मकान। एक श्वास टूटी और श्वास का क्या भरोसा कब टूट जाए? कोई पता है? कोई गारंटी है मकान रहेगा? जब अपनी देह ही नहीं है तो कौन सा नाम, किसका नाम, कौन सा घर, कौन सा परिवार? देह को वस्त्र चाहिए, ठीक है वस्त्र दे दो, पर कितना कुछ चाहिए? विचार कीजिए। और हम इसके नाम पर देह की माया के लिए कितना कुछ कर रहे हैं और जानते हुए, मानते हुए देह साथ नहीं देगी, ये पक्का जानते, फिर भी आकर्षण है। ये जन्मों जन्मों का आकर्षण। इतना आकर्षण आत्मा के लिए होता, परमात्मा के लिए होता तो हम मोक्ष चले जाते। आपका मन करता है मोक्ष जाने का? कितने लोगों का मोक्ष जाने का मन करता है? बोलने से नहीं होगा, वो उस तरह से जीवन जीना होगा। फिर जीवन जियो उस तरह का। आज तक कितनी आसक्ति है। सारे जो आपकी रुचि है, रुचि को चेंज कीजिए।